हरिओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 58 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 58। सर्वप्रथम श्लोक। यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गनीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञान प्रतिष्ठिता। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय 2 श्लोक संख्या 58 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझाया गया है। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप में अध्याय 2 श्लोक संख्या 58 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, खोल अर्थात उसके ऊपर की जो सतह है वो उसकी बात हो रही है, उसे खोल कहते हैं। उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप में अध्याय 2 श्लोक संख्या 58 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबद्ध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्म तुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। यहाँ पर कुर्म का अर्थ कछुए से है। हरिओम नमः शिवाय। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।